दोस्तों नमस्कार आदाब। सबसे पहले मैं इस चैनल के मालिक को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मुझे अपनी बात रखने का इस चैनल के माध्यम से अवसर दिया। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आजमगढ़ में लोकसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग 23 जून को होनी है। यह उपचुनाव इसलिए हो रहा है क्योंकि पहले यहाँ से सांसद माननीय अखिलेश यादव जी थे, लेकिन 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में करहल विधानसभा सीट से विधायक चुने जाने के बाद उन्होंने प्रदेश की राजनीति में रहने का फैसला किया और अपने सांसद पद से इस्तीफा दे दिया। वैसे देखा जाए तो इस चुनाव की बहुत अहमियत नहीं है, क्योंकि इस एक सीट से ना किसी की सरकार बनेगी, ना वर्तमान सरकार का कोई नुकसान होगा। फिर भी आजमगढ़ की जनता 2022 के आने वाले लोकसभा चुनाव को कैसे देखती है, इसका आकलन होगा। इस उपचुनाव में मुख्य रूप से 3 पार्टियों के उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। वो पार्टियां हैं सपा, बसपा और भाजपा। जबकि कांग्रेस पार्टी ने इस उपचुनाव में अपने उम्मीदवार न उतारने का फैसला किया है। इस उपचुनाव को लेकर आम जनता के बीच में तरह तरह की चर्चाएं की जा रही हैं। कोई कह रहा है कि भाजपा को इस उपचुनाव में जिताना चाहिए, जिससे कि सरकार में ज़िले का प्रतिनिधित्व करने वाला एक प्रतिनिधि हो जाए, क्योंकि विधानसभा की सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है, जबकि लालगंज लोकसभा पर बहुजन समाज पार्टी का कब्जा है। जबकि कुछ लोग सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव को जिताने की बात कर रहे हैं, वह इसलिए कि धर्मेंद्र यादव एक बड़े नेता हैं और वह सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव के परिवार से आते हैं। आजमगढ़ के विकास में समाजवादी पार्टी का बड़ा योगदान रहा है। वहीं कुछ लोग बसपा प्रत्याशी शाह आलम उर्फे गुड्डू जमाली को जिताने की बात कर रहे हैं और इसका कारण यह बताया जा रहा है कि गुड्डू जमाली आजमगढ़ के रहने वाले हैं और उनसे जब चाहे आसानी से मिला जा सकता है और अपनी समस्याओं को बताया जा सकता है, जबकि दोनों प्रत्याशी बाहरी हैं। मैं न किसी पार्टी का कार्यकर्ता हूं, ना ही किसी उम्मीदवार का समर्थक हूं, लेकिन आजमगढ़ ज़िले का निवासी होने के कारण और सभी उम्मीदवारों के बारे में जानने के बाद मेरी यह राय है और मेरा अनुमान है कि आजमगढ़ सदर की जनता के लिए बसपा प्रत्याशी शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली जैसा प्रत्याशी कोई दूसरा नहीं है। मैं भाजपा प्रत्याशी दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ और समाजवादी पार्टी प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव दोनों लोगों की बहुत इज्जत करता हूं। दोनों अपनी अपनी पार्टी के बड़े नेता हैं, लेकिन जहां तक सवाल है इस उपचुनाव का, इस उपचुनाव में जीत हार से केंद्र सरकार पर किसी भी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मेरी गुड्डू जमाली साहब से कभी कोई व्यक्तिगत मुलाकात नहीं है, लेकिन एक जानने वाले के साथ उनके आवास पर एक बार जाना हुआ। मैंने उनको देखा है गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करते हुए। सुबह के वक्त उनके आवास पर ज़रूरतमंदों की भीड़ लगी रहती है और लोग उनसे आसानी से मिलते हैं और अपनी बात रखते हैं, और वह जहां तक संभव होता है लोगों की मदद करते हैं। यह बातें हो गई जो मैंने अपनी आँखों से देखी हैं। अब मैं कुछ ऐसी बातें करने जा रहा हूं जो सभी लोग जानते हैं और ज़्यादातर लोगों ने यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से वीडियो भी देखे होंगे। अभी पिछले 2 सालों में आप लोगों ने देखा कोरोना ने कितनी तबाही मचाई थी, और इससे कोरोना काल जैसे मुश्किल समय में शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली साहब ने ज़िले की लोगों की दिल खोल कर मदद की। वह मदद चाहे रुपए पैसे के रूप में हो, चाहे ऑक्सीजन सिलेंडर के रूप में, या फिर चाहे अनाज के रूप में, उन्होंने लोगों की दिल खोल कर मदद की। जमाली साहब से मिलना, उनसे मिलकर अपनी बात रखना इतना ही आसान है जितना आसान आपका अपने पिता से मिलना और उनसे बात करना है। उनके आवास पर उनसे मिलने के लिए जो भी जाता है वह गुड्डू जमाली साहब से आसानी से मिल सकता है। उनके आसपास ना किसी तरह की सिक्योरिटी है, ना ही उनसे मिलने में किसी तरह की रोक टोक। आप लोगों को पता ही होगा और दूसरे नेताओं से मिलने में कितनी दुश्वारियां होती हैं, और पार्टियों के जो उम्मीदवार हैं वह ज़िले में आपको मिलेंगे नहीं, और जब इस ज़िले में आएंगे
तो उनके साथ बड़ी संख्या में सिक्योरिटी होगी और आसपास पार्टी कार्यकर्ता भी होंगे। तो आप समझ सकते हैं कि आम जनता का उनसे मिल पाना और अपनी बात उन तक पहुंचा पाना कितना मुश्किल होगा। लेकिन गुड्डू जमाली साहब आज़मगढ़ ज़िले के रहने वाले हैं और वो यहीं पर रहते हैं। आप जब चाहेंगे तब आप उनसे मिल सकते हैं और अपना दुख दर्द उनके सामने रख सकते हैं। मुझे बस इतनी बात आप लोगों के सामने रखनी थी। अब फैसला आप लोगों के हाथ में है कि आप लोग अपना दुख दर्द अपने नेता से आसानी के साथ मिलकर उसका हल निकालना चाहते हैं या फिर अपना दुख दर्द लिए इस इंतज़ार में रहते हैं कि मेरा नेता, मेरा सांसद ज़िले में कब आएगा और मैं उससे अपनी बातें कब कह पाऊँगा। आप लोगों ने मेरी बातें सुनी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।